अमेरिका में जन्म से मिलने वाली नागरिकता का अधिकार, जिसे जन्म सिद्ध नागरिकता कहा जाता है, अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत सभी को दिया गया है। यह अधिकार देश की नींव और लोकतंत्र का एकमात्र महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अधिकार को चुनौती दी, जिसके बाद इस मुद्दे ने देश भर में बड़ी बहस और कानूनी विवाद खड़ा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपनी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से एक कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि अमेरिका में जन्म लेने वाले उन बच्चों को नागरिकता का आधार नहीं मिलेगा जिनके माता पिता अमेरिकी नागरिक या वैध निवासी नहीं हैं। इस आदेश के बाद न केवल अमेरिकी समाज में हलचल मच गई, बल्कि अदालतों में भी इनकी कानूनी वैधता की चुनौती दी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस आदेश की घोषणा की। उनका दावा था कि जन्मसिद्ध अधिकार की नागरिकता की वजह से अमेरिका में अवैध प्रवासन को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने इसे एंकर बेबी समस्या कहा और कहा कि ये देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर बोझ डाल रहा है। उन्होंने कहा, ये कानून हमारे देश के भविष्य के लिए खतरा है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि नागरिकता केवल उन्हीं को मिले जो इसके हकदार हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनका ये कदम अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत लिया गया है। हालांकि आलोचकों ने इसे चुनावी राजनीति करार दिया और इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश बताया। ट्रंप के आदेश को कई डेमोक्रेटिक राज्यों और नागरिक अधिकार संगठनों ने तुरंत चुनौती दी। वॉशिंगटन समेत कई राज्यों ने इसे संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन बताया। अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन स्पष्ट रूप से कहता है कि अमेरिका में जन्म या प्राकृतिक रूप से नागरिक बनने वाले सभी लोग देश के नागरिक होंगे। राज्य सरकारों और संगठनों ने तर्क दिया कि ट्रंप का आदेश असंवैधानिक है और ये न्यायपालिका और संविधान दोनों का अपमान करता है। इस मामले की सुनवाई सिएटल के संघीय न्यायाधीश जॉन कफनॉर ने की है। 23 जनवरी 2025 को उन्होंने ट्रंप के आदेश को स्पष्ट रूप से असंवैधानिक करार दिया और उस पर 14 दिनों की अस्थायी रोक लगा दी। जज कैफनॉर ने अपने फैसले में कहा, संविधान का 14वां संशोधन अमेरिकी लोकतंत्र की नींव है। इसे किसी भी कार्यकारी आदेश के जरिए चुनौती नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति के पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। अदालत के इस फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन ने निराशा व्यक्त की है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि ये फैसला अमेरिकी हितों के खिलाफ है और ट्रंप प्रशासन इस पर अपील करेगा। न्याय विभाग के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि ट्रंप का आदेश अवैध प्रवासन को रोकने के और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। हालांकि अदालत ने इसे खारिज किया। ट्रंप के आदेश से सबसे अधिक प्रभाव प्रवासी समुदायों पर पड़ा। लाखों प्रवासी, खासकर अप्रवासी माता पिता के बच्चों में डर और अनिश्चितता का माहौल बन गया। लॉस एंजलिस की निवासी मारिया गोमेज, जो मेक्सिको से आई थी और जिनके 2 बच्चे अमेरिका में पैदा हुए, ने कहा, हम अपने बच्चों को यहाँ बेहतर भविष्य देने आए थे। ये आदेश हमें ऐसा महसूस कराता है जैसे हमें यहाँ से बाहर फेंक दिया जाएगा। हालांकि अदालत के फैसले के बाद प्रवासी समुदाय को थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन वे अब भी चिंतित हैं इस मामले का अगला चरण क्या होगा। ट्रंप के आदेश ने अमेरिकी समाज को 2 भागों में बांट दिया है। पहला समाज समर्थक है। उनके समर्थकों का मानना है कि यह आदेश अमेरिका की सुरक्षा संसाधनों की रक्षा के लिए ज़रूरी है। वे इसे अवैध प्रवासन पर लगाम लगाने का सही तरीका मानते हैं। और दूसरा गुट विरोधियों का है, जिसका कहना है कि ये आदेश अमेरिका के मूलभूत मूल्यों और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने इसे नस्ल भेदी और विभाजनकारी बताया है।
जन्मसिद्ध नागरिकता अमेरिका के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे 1868 में 14वें संशोधन के तहत लागू किया गया था। यह अधिकार खास तौर पर गुलामी के युग के बाद लाए गए कानूनों का हिस्सा था, ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सके। इस संशोधन के तहत अमेरिका में जन्मे हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के नागरिकता दी जाती है। ट्रंप का आदेश इस ऐतिहासिक अधिकार को कमजोर करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप के इस आदेश को लेकर व्यापक कवरेज की। कुछ मीडिया हाउस ने इसे लोकतंत्र पर हमला कहा, तो कुछ ने इसे ट्रंप की चुनावी रणनीति बताया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। संयुक्त राष्ट्र ने इसे मानवाधिकारों के खिलाफ बताया, जबकि कई देशों ने इसे अमेरिका की लोकतांत्रिक छवि को नुकसान पहुंचाने वाला कदम करार दिया। संघीय अदालत के फैसले को अमेरिका में लोकतंत्र और न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है। ये दिखाता है कि अमेरिका की न्यायपालिका संविधान की रक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकती है। ट्रंप प्रशासन ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान किया है। अब ये मामला अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस मुद्दे पर अंतिम होगा और ये तय करेगा कि ट्रंप का आदेश संवैधानिक है या नहीं। इस फैसले का न केवल अमेरिका पर बल्कि पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका की नागरिकता के अधिकार को लेकर ये बहस किस दिशा में जाती है। डोनाल्ड ट्रंप का आदेश और अदालत का इस पर रोक लगाना अमेरिका में कानून और संविधान की शक्ति का उदाहरण है। ये विवाद न केवल अमेरिकी समाज के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, बल्कि ये दर्शाता है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं राजनीतिक दबाव के बावजूद संविधान की रक्षा के लिए खड़ी होती हैं। आने वाले समय में ये देखना ज़रूरी होगा कि ये मामला किस दिशा की ओर बढ़ता है और इसका अमेरिकी समाज और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल अदालत का फैसला नागरिक अधिकारों और लोकतंत्र की जीत है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।